चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला पंचकूला के गांव खड़क मंगोली और राजीव व इंदिरा कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए जल्द ही एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए लगभग 7500 झुग्गियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पंचकूला में खड़ग मंगोली में लोगों के पुनर्वास के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। मनोहर लाल ने कहा कि पंचकूला के गांव खड़क मंगोली, राजीव व इंदिरा कॉलोनी में लोग वर्षों से अवैध झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। अवैध अतिक्रमण को हटाने और लोगों का पुनर्वास करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा गांव खड़क मंगोली में 59.12 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग व राजस्व विभाग के साथ जल्द ही एक बैठक कर उक्त भूमि के संबंध में सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने उपरांत एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़ग मंगोली, राजीव व इंदिरा कॉलोनी की झुग्गियों में रह रहे लोगों के पुनर्वास की योजना तैयार करने के लिए आज ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ चंडीगढ़ के धनास और मलोया क्षेत्र का दौरा कर वहां रह रहे लोगों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि योजना तैयार करने से पूर्व सभी हितधारकों से बातचीत कर विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को बैंक से लोन भी मुहैया करवाया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि घग्गर नदी के साथ लगते क्षेत्र में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कुछ जमीन है जो नीचे में होने के कारण उपयोगी नहीं है। उन्होंने HSVP को निर्देश दिए हैं कि घग्गर नदी में पानी के सुरक्षित बहाव को देखते हुए इस जमीन के उपयोग की एक योजना तैयार की जाए ताकि क्षेत्र का समन्वित विकास हो सके। गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य बड़े शहरों को स्लम मुक्त बनाने के लिए सरकार की कार्य योजना के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भूमि की उपलब्धता और अतिक्रमण के आधार पर प्रत्येक शहर की अलग अलग योजना तैयार की जाएगी। क्या कुछ सर संभावनाएं आपको यहाँ पर लगी? देखिए मित्रों, पंचकूला का काफ़ी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़ग मंगोली का एरिया है, इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि ये लैंड का जो पीस है 59 एकड़ यहाँ लैंड बनाई गई है, जो अपने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार को उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम उसका बना करके, और HSVP के ज़िम्मे में लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ PWD का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सबसे बात करके, मीटिंग करके, इसको ज़मीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्त तय करके उनको कुछ सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से भी लोन लेकर उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7,000 है, कितने 7,500 ऐसी ये झुग्गीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। साथ ही घग्गर एरिया में कुछ लैंड ऐसी है जो एक्वायर की थी HSVP ने, लेकिन उसका भी उपयोगिता इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत ज़मीन नीचे है, और उसका भी मैंने आज कहा है कि कितना घग्गर को सेव करते हुए, सुरक्षित उसका पानी का बहाव करते हुए उस ज़मीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आज मैंने बोला है। तो ये मीटिंग करके और उसकी जानकारी देंगे ताकि ठीक सम्यक विकास करके किसी को बाधा ना आए, लेकिन इस विषय को जो वर्षों पेंडिंग है इसको पूरा कर सकें। सर स्लम को लेकर जैसे अगर बात करें पंचकूला तो चलो सर 3-4 कॉलोनियाँ होंगी, फरीदाबाद में बड़ी कॉलोनियाँ हैं, गुरुग्राम में है, पूरे प्रदेश के अगर परिदृश्य ऐसे देखें उनको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग की पूरे हरियाणा में जो स्लम फ्री है उसको किया जा सके, इस तरीके से कोई बड़ी प्लानिंग? वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी ज़मीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रिसेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, दोनों कॉलोनीज हमने स्पीकर साहब और मैं हम लोग गए थे।
केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और प्री अलॉटमेंट भी होती है और बैंक से लोन लेकर के उनको देने के बाद वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल पर काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठ रहे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सकें, ऐसा सब किसानों को प्रदर्शन। उमंग शिवरान की रिपोर्ट।